हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5 ऑफ लिविंग वर्ड। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेक्चर 4 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ये जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। ठीक है, इसने बोला था स्पीशीज़ इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। स्टेराइल हाइब्रिड होता है, फर्टाइल हाइब्रिड होता है, ये हम ऑलरेडी लेक्चर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। ये नेचुरल कंडीशंस के अंडर होता था, ये कैप्टिव कंडीशन मतलब ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंट्रोल कंडीशन क्यों होता था। ठीक है, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये तीनों जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सारी याद नहीं हो रही हैं तो एटलीस्ट आप ये तीनों तो ज़रूर याद कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ में जो हम लोग यूज़ करते हैं ICBN। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी में मतलब प्लांट्स के नाम रखने के लिए जो हम लोग कोड यूज़ करते हैं उसको ICBN बोलते हैं। कैटेगरीज मस्ट एंड इन द स्टैंडर्ड एडिंग्स। ठीक है, जैसे कि मान लो डिवीज़न है, ठीक है, तो उसका सफिक्स क्या होगा, एंड में क्या आएगा, फाइटा आएगा एंड में। ठीक है, किसने दिया था ये टर्म, उसका वो भी दिया हुआ, आइलर इकलर ने टर्म दिया था। उसके बाद क्लास जो है, ठीक है, क्लास के एंड में या तो फाइकेसी आएगा, जो भी नाम है, ठीक है, ऑप्सिडा आएगा या एई आएगा। ठीक है, एंड में ये भी टर्म लीनियस ने दिया, ये टर्म भी लीनियस ने दिया। ऑर्डर के एंड में हमेशा सफिक्स क्या होगा, एल्स। उसके बाद फैमिली टर्म दिया जॉन रे ने, ठीक है, और उसके एंड में क्या आएगा, ACEAE। ठीक है, ये इसके एंड में आएगा, ये इसका सफिक्स है। सफिक्स मतलब क्या होता है, जो किसी के नाम के एंड में ऐड हो रहा है। अगर नाम के पहले ऐड हो रहा है तो हम प्रीफिक्स बोलते हैं। उसके बाद ट्राइब एक वर्ड यूज होता है, इसके एंड में EAE आएगा। देखोगे आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। ठीक है, सफिक्स यूज इन एनिमल किंगडम, ये प्लांट किंगडम में, यहाँ पर फैमिली में IDAE आएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम में अगर एनिमल की फैमिली की बात कर रहे हैं तो एंड में ये आएगा, और प्लांट्स की फैमिली की बात कर रहे हैं तो एंड में ये आएगा। जैसे सोलेनेसी फैमिली जिसमें पोटैटो टोमेटो आते हैं, वो सोलेनेसी, तो एंड में AC आ रहा है। ठीक है, और फैमिली की बात करें कैनिडे, ठीक है, कैनिडे फैमिली एनिमल्स की, उसमें एंड में IDAE आएगा। यहाँ पे ट्राइब में INI आएगा, यहाँ पे EA आएगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद टोरेनफोर्ड गिव द टर्म जीनस एंड जॉन रे गिव द टर्म स्पीशीज। ये हमको याद रखना है कि जीनस टर्म जो है वो टोरेनफोर्ड ने दिया, और स्पीशीज टर्म जो है वो जॉन रे ने दिया था। बाकी के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसका नहीं लिखा है उसका नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं फैमिलीज के नाम। ठीक है, जैसे कि पहले फैमिली का नाम ये होता था ICBN से पहले, बट न्यू नेम ये रख दिया गया। वैसे ये पहले फैमिली होता था, अब ये रख दिया। तो बहुत सारे फैमिलीज के नाम हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू ICBN, जिससे पूरी दुनिया में उनके नाम ये रहे। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। ट्राइब इज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइब जो है वो क्लासिफिकेशन में कहाँ पर आएगा, तो याद रखना है सब फैमिली, फैमिली होता है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सब फैमिली आता है, और फिर फैमिली के नीचे जीनस आता है। तो यहाँ पर जो है वो ट्राइब जो है वो यहाँ पर आएगा, बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। ठीक है, अगर मैं ऐसे सीक्वेंस में बात करूँ तो इस तरीके से हमको याद रखना है। In asexually reproduction organism, physical resemblance and difference are used for delimitating species। ठीक है, जो asexual reproduction कर रहे हैं उनमें हम लोग physical resemblance को हम लोग species अलग अलग करने में उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल में तो हमें पता है जो स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस कर रही है, इंटरब्रीडिंग कर रही है, वो एक स्पीशीज है। ठीक है, बट असेक्सुअल में तो हम इंटरब्रीडिंग तो नहीं दे सकते क्योंकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहे, तो उसमें हम लोग उनका फिजिकल ओवरव्यू करके, भाई ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं तो इसको एक स्पीशीज में डाल देते हैं, ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं तो उसको दूसरी स्पीशीज में डाल देते हैं। ठीक है,
बेसिक फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसका डिस्क्रिप्शन बनाना है। ग्रुपिंग द स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड रिलेशनशिप, उसके बाद ग्रुप स्पीशीज को ग्रुप में बनाना जिसमें क्या यूज़ करेंगे, उसके सिमिलरिटी रिलेशनशिप। टू एस्टेब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आपस में अरेंज करना है। जैसे हमें पता है मंकी एंड ह्यूमन आर क्लोज एज कंपेयर टू मंकी एंड डॉग, ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से हमें पता चल रहा है। उसके बाद कुछ चीज़ें आती है जिनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमी हम लोगों ने पढ़ा है टेक्सोनॉमी, तो जो टेक्सोनॉमी करने में जो चीज़ें हमें मदद देती हैं, एड्स मतलब जो चीज़ें हमें मदद दे रही हैं, हेल्प कर रही है, वो चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है कि टेक्सोनॉमी करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए जो रूल्स है, उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों की मदद ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हर्बेरियम, सेकेंड है बॉटेनिकल गार्डन्स, कुछ लोगों ने विजिट भी किया होगा, जूलॉजिकल पार्क मोस्टली सब लोग गए होंगे, म्यूजियम्स, की, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं डॉक्यूमेंट्स के बेस में स्टोर करने का, फिजिकल वे में, जैसे जू और बॉटेनिकल गार्डन में हम फिजिकली लाइव चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, म्यूजियम में हम स्केलेटन्स को रख रहे हैं, डेड को रख रहे हैं, फॉर्मेलिन में बोतल में भर के रख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लाइव रखा, इसमें हमने डेड रखा, हर्बेरियम में भी डेड रखते हैं। और ये सारे मैनुअल्स, बुक्स मतलब उनका लिटरेचर इकट्ठा करना, पुराना डायनासोर्स के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम क्लासीफाई भी कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो ऑलरेडी जिंदा है स्पीशीज़, हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो हम उसे जू में रख रहे हैं, प्लांट है तो हम बोटेनिकल गार्डन में रख रहे हैं, और जिनके बारे में हम उन्हें जू में नहीं रख सकते या बोटेनिकल गार्डन में रख सकते, तो उनके बारे में हम पूरा एक बुक में पूरी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं 9 टाइप्स हैं, 9 टाइप्स को हमको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बोटनी में या प्रैक्टिकल लैब में जो है बायोलॉजी के सब्जेक्ट में जो हमको कुछ हर्बेरियम बनाने को दिया जाता था। ये एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट होता था। इसमें क्या करना होता था हमको, हम अपने घर के आसपास या गार्डन में से लीव्स को तोड़ते थे, उसको ड्राई करते थे, फिर उसको हम लोग एक पेपर पे, हर्बेरियम शीट उसे बोलते थे, उस पे स्टिक करते थे और उस प्लांट के बारे में पूरा जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते थे। इस तरीके से जैसे मान लो हर बच्चे को बोला कि तुम्हें 10 अलग अलग प्लांट्स का जो है हर्बेरियम बनाना है, तो वो 10 के लीव्स लेगा, उन्हें ड्राई करेगा। ऐसा नहीं कि आज तोड़ा कल लगा दिया, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता था, है ना। टीचर एक बार बता देता था कि भाई एंड में आपको सबमिट करना है, तो सबमिट करने से आप 3-4 महीने पहले से ही लीव्स को ड्राई करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। एकदम ड्राइड लीफ को उसमें जो है स्टिक करते थे, उसके बारे में पूरा डिटेल रखते थे, उसको सबमिट करते थे। तो ये एक तरीका था प्लांट्स की इंफॉर्मेशन रखने का। आज के ज़माने में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास गूगल है। मुझे अगर पता करना है कि भाई ये यूकेलिप्टस की लीफ कैसी दिखती है, मैं गूगल सर्च कर लूँगा। बट आप सोचो 50 साल पहले, 100 साल पहले अगर किसी को देखना है, कोई स्टूडेंट ने बीएससी या ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया बोटनी में, वो बोटनी पढ़ना चाहता है, वो एक कॉलेज में पहुंचा और उसे ये देखना है कि यूकेलिप्टस का लीफ कैसा होता है, उसके पास गूगल नहीं है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन कॉलेजेस में एक हर्बेरियम होता है, जैसे लाइब्रेरी होती है हमारे पास, वैसे हर्बेरियम होता था। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के पूरे ऐसे रिकॉर्ड हम रखते थे। तो अगर उसे यूकेलिप्टस देखना है तो वो हर्बेरियम में जाएगा, वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्लांट के अकॉर्डिंग उनकी फाइल्स रखी होंगी, वो यूकेलिप्टस की फाइल निकालेगा, खोलेगा, उसे लीफ दिख जाएगा और पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा कि ये प्लांट यहाँ मिलता है, इसकी एवरेज हाइट इतनी होती है, इस प्लांट को ये बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास गूगल है और बहुत सारे एडवांस तरीके हैं चीज़ों को पहचानने के, ढूंढने के, ठीक है। इट इज़ ए स्टोर हाउस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। इट इज स्टोर हाउस रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स एंड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे फाइल्स को अल्फ़ाबेटिकल तरीके से
फैमिली के तरीके से, उसके जीनस के अकॉर्डिंग उसको हम लोग स्टोर करते थे। हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से वो लीफ लिया गया, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली कलेक्शन नेम्स, ठीक है, उस पर उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, उसका बोटेनिकल नेम, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर लिखते थे, ठीक है, जिससे उसको कोई भी पहचान सके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हर्बेरियम शीट है, ये यहाँ पे ये प्लांट का फ्लावर और लीफ स्टिक किया है, और यहाँ पूरा उसका डिस्क्रिप्शन नाम के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो है ऑलरेडी हर्बेरियम के ही कुछ शीट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से आपको, एक तो हर्बेरियम क्या होता है ये पूछा जा सकता है, दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि ये जो हर्बेरियम शीट है इसकी डायमेंशन क्या होता है। कोई भी A4 साइज पेपर ले ले या A5 साइज लें, ये आप देख रहे हो इसका जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो 29 सेंटीमीटर होना चाहिए और लंबाई जो है वो 41 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इसका एक रूल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी फाइल पे मैंने अपनी नोटबुक में से पेज फाड़ा उस पर लीफ चिपका दे, नहीं। इससे क्या होता था कि सब एक ही तरीके से करेंगे तो हर्बेरियम में रखने में आसानी रहेगी। फाइल में ऐसा नहीं होगा कोई छोटा पेज है कोई बड़ा पेज है तो बहुत अनमैनेज्ड लगता वो, तो सारे पेज अच्छे लगे, ठीक है, देखने में सब इवन लगे, इसलिए एक फिक्स्ड वैल्यू रखी कि हर आदमी को, हर स्टूडेंट को इसी नंबर में जो है हमको स्टोर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हर्बेरियम में होता कैसे करेंगे, फर्स्ट है कलेक्शन, पहले हम उसे लेंगे, कलेक्शन ऑफ प्लांट, कहाँ से भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। फुल्ली ग्रोन लीव्स होनी चाहिए, कंप्लीट, अगर इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है फ्लावर कंप्लीट, ऐसा नहीं थोड़ा सा फ्लावर खोला नहीं तोड़ लाए, पूरा खुल चुका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग, हम उसे ड्राई करेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर रख सकते हैं, बुक्स के अंदर, नोटबुक्स के अंदर रख के हम लोग इसको ड्राई करते थे, ठीक है। उसके बाद है पॉइजनिंग, कलेक्शन हो गया, ड्राइंग हो गया। पॉइजनिंग मतलब क्या है, स्पेसिमेंस आर पॉइजन टू कीप अवे द माइक्रो। और आपको पता है कि कोई फ्लावर है, कोई लीफ है, अगर हम उसको ऐसे रखेंगे तो वो सड़ने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, तो हम उसमें कुछ ऐसा केमिकल लगाएंगे जिससे वो ख़राब ना हो, वो जैसा है ड्राई है बट वैसा ही रहे, ख़राब ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पॉइजन के लोग, पॉइजन मतलब इन द सेंस माइक्रोब्स को मारने के लिए, फंगस ना ग्रो हो, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो ना हो, तो हम 0.1% HgCl2 यूज़ करते हैं टू पॉइजनिंग इन हर्बेरियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं, HgCl2 कितना कॉन्सेंट्रेशन में, 0.1%, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेप हो गए, पहले कलेक्ट किया, ड्राई किया, उसके बाद पॉइजनिंग। ये जो प्रोफेशनली जो लोग करते थे, स्कूल के बच्चे तो ये सब पॉइजनिंग वॉइजनिंग नहीं करते थे, सिर्फ ड्राई करके सब कर लेते थे, ठीक है। ये प्रोफेशनली जो बोटनिस्ट करते थे वो तरीका मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तरीका। स्कूल में तो ऐसे ही काम चल जाता था, पॉइजनिंग करने को टीचर बोलता था कहीं बच्चा ही पॉइजन खा गया तो और दिक्कत हो जाएगी, तो वो सब स्कूल के बच्चों से नहीं कराया जाता था, बट उनको सिखाया जाता था। उसके बाद माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। अब उसको हम ड्राइड स्पीशीज़ को जो है हम लोग माउंट करेंगे, मतलब उस पर स्टिच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको लेबल करेंगे। जो हर्बेरियम शीट का साइज़ मैंने बताया 41 × 29 सेंटीमीटर यहाँ पर, और ये इंचेस में दिया है। किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, इंच की फॉर्म में पूछा जा सकता है हर्बेरियम शीट का साइज़, या फिर सेंटीमीटर की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फील्ड डेटा इज एंटर्ड ऑन द लेबल राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर, ठीक है। जो शीट है, ठीक है, शीट के राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर में यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो जो हर्बेरियम शीट है उसको डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है, हर्बेरियम में, जिसमें बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है अरेंज करेंगे। उसके बाद ये स्पेसिमेन है उसको हम लोग स्प्रे करते रहेंगे, किससे, DDT पाउडर से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, हर 4 से 6 महीने में, जिससे वो स्पेसिमेन जो स्टोर करे हैं वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा हर्बेरियम के बारे में। उसके बाद फंक्शंस ऑफ हर्बेरियम यहाँ पे दिए हैं कि हर्बेरियम कहाँ काम आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्लांट में जो भी सैंपल्स हैं उसको स्टोर करने के लिए हम हर्बेरियम का यूज़ किया करते थे। आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम गूगल का, ऑनलाइन डेटाबेसेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं फिजिकली भी तो हमें चाहिए, तो थोड़ा बहुत, जैसे मान लो कि कोई प्लांट स्पीशीज़ है
वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक तो उसका फिजिकल कॉपी कि हाँ भाई ऐसी इसकी लीव्स होती थी, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर्बेरियम मेंटेन अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद कहाँ पर स्टोर्ड है, कुछ एग्जांपल ऐसा रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू में है, लंदन में है, यूके में है, उसमें अराउंड आप देख सकते हो कितने 60 लैक्स जो है स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। उसके बाद सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जहाँ पे अराउंड जो है 20 लैक्स जो है सैंपल्स हर्बेरियम के रखे हुए हैं, ये हम याद रखना है। उसके बाद टाइप स्पेसिमेन हर्बेरियम शीट के टाइप्स, ठीक है। ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इस पर ज़रा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हर्बेरियम शीट है, ठीक है, उनके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि होलोटाइप, होलोटाइप मतलब क्या है, हर्बेरियम शीट ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड, पहली बार किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन बनाया गया तो उसे हम बोलेंगे होलोटाइप। उसके बाद आइसोटाइप क्या है, सेकंड, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ होलोटाइप। इन प्रेजेंस ऑफ होलोटाइप ए सेकंड हर्बेरियम शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट, ठीक है। मान लो मेरे घर के सामने या आपके घर के सामने एक मैंगो का प्लांट था, उसमें से पहली बार पूरी दुनिया में किसी ने पहली बार मैंगो का हर्बेरियम बनाया, ठीक है, वो कहलाएगा होलोटाइप, ठीक है। फिर आपके छोटे भाई ने बोला कि अब मैं भी बनाऊंगा, तूने बनाया मैं भी बनाऊंगा, ठीक है, उसी प्लांट में से, और पहला वाला प्रेजेंट आपने वो खोया नहीं है, वहीं पर आपके पास है, आपने कहीं सबमिट किया हुआ है, तो उसके होते हुए भी अगर उसी प्लांट से कोई दूसरा बनाता है तो उसको हम बोलेंगे आइसोटाइप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, प्लांट वही होना चाहिए, ऐसा नहीं वो किसी और पेड़ से तोड़ के लाया। उसके बाद पैराटाइप, एडिशनल हर्बेरियम शीट यूज इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब जो होलोटाइप है, होलोटाइप में अगर तुमने एक की जगह 2 पेज यूज़ किए हैं, मान लो उसी मैंगो प्लांट के तुमने 2 पेज मतलब सप्लीमेंट्री शीट अगर यूज़ किए तो उसे हम बोलेंगे पैराटाइप। उसके बाद लैक्टोटाइप, इन केस ऑफ होलोटाइप इज लॉस्ट, मतलब पहला वाला जो तुमने बनाया था वो लॉस हो गया। सेकेंड हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट, उसके जब वो खो जाएगा तो उसकी जगह पे फर्स्ट को रिप्लेस करने के लिए फिर से बनाया, ऐसा नहीं तुम्हारे भाई वाला उसकी जगह पे सेकंड वाला फर्स्ट पे पहुंच जाएगा, नहीं, तुम्हारा वाला अगर खो गया, खराब हो गया, तो फिर से उसकी जगह पे फर्स्ट वाले की जगह पे नया बनाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे लैक्टोटाइप। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझना पड़ेगा हमें। उसके बाद आता है नियोटाइप, इन केस ऑफ ओरिजिनल होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट, मान लो तुमने जो बनाया था फर्स्ट वाला वो खो गया और वो प्लांट भी काट दिया, ठीक है, तुम्हारे फैमिली वालों ने वो प्लांट भी काट दिया, या मान लो जो गवर्नमेंट ने वो प्लांट काट दिया, तो आपका सैंपल भी गया और प्लांट भी नहीं है। तो अब जो बनाया जाएगा हर्बेरियम शीट वो किसी और प्लांट से बनाया जाएगा, ऑफ सेम स्पीस, मैंगो का बनाना है तो मैंगो के प्लांट से बनाना पड़ेगा पर किसी और जगह से, तो उसको हम बोलेंगे नियोटाइप। एक तरह से ये फिर से शुरुआत हो रही है। अब उसके बाद है सिन टाइप, इन केस ऑफ होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट देन मैनी हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैनी प्लांट। अब क्या हो रहा है, नियोटाइप बनाया एक, अगर एक से ज़्यादा बना रहे हैं, एक से ज़्यादा नियोटाइप बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे सिन टाइप, मतलब पूरे एरिया में जितने भी मैंगो प्लांट है सब में से एक एक करके हम लोगों ने हर्बेरियम शीट बनाया तो उसको हम बोलेंगे सिन टाइप, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, ये बहुत डिटेल में है, फिर भी अगर याद रख सकते हो तो आप इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। चांसेस बहुत कम है कि इसमें से आएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, बस हमको हर्बेरियम शीट का साइज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड हो गया। अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।